Is ISL 24-25 will be the season where Kerala Blaster can win their first ever ISL title and put an end to their trophy drought? Is Mikel Starr will be the manager for Manjapadas and all the other Kerala Blaster fans to deliver their first ever silverware in the club's history? Who will be the key player for Kerala Blaster in this season? So all these questions answer will be given in this video, guys. So hey guys, welcome back to Curiosity for another discussion on the squad analysis. Today we are going to discuss about Kerala Blaster. लास्ट सीजन की अगर हम बात करें केरला ब्लास्टर का, तो मिक्स सीजन रहा था. फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन काफ़ी बढ़िया रहा था, जहाँ पे उन्होंने टेबल टॉप पे फिनिश किया था. बट सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उनकी जो गड्डी है वो थोड़ी सी डिरेल हो गई थी. उसमें डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि कुछ उनके जो की प्लेयर है एड्रियन लूना और उन सबको यहाँ पे इंजरी हो गई थी, तो उसके चलते भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट लगा था. बट इवेंचुअली उन्होंने प्ले ऑफ में ज़रूर क्वालिफाई किया था, बट वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए थे. बट इस सीज़न उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉरेन प्लेयरों में भी किए हैं एंड अपनी जो स्क्वाड है उसको फिर से स्ट्रेंथन की है. सो स्टार्ट करेंगे हम स्क्वाड एनालिसिस से, जहाँ पे अगर हम गोलकीपर से अगर हम शुरुआत करें तो उसमें सचिन सुरेश की वापसी हो चुकी है, जिनको लास्ट सीजन लॉन्ग इंजरी हुआ था. तो दैट्स दी गुड न्यूज़ फॉर केरला ब्लास्टर. ही इज़ देयर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर. नो डाउट अभी प्री सीजन में उतना ज़्यादा वो खेले नहीं है, बट धीरे धीरे अपना रिदम गेन कर लेंगे एंड ही कैन बी अ रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर केरला ब्लास्टर. दूसरे नंबर पे उनके कीपर है सोम कुमार, जिनको इस सीज़न उन्होंने साइन किया है. 19 ईयर यंग इंडियन गोलकीपर, जो कि इंडिया अंडर 20 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं एंड इससे पहले वो स्लोवेनिया के क्लब के लिए खेल रहे थे, उनकी अंडर 19 और उन साइड्स के लिए. सो दैट्स द वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम केरला ब्लास्टर. फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी वो बढ़िया साइनिंग है. तीसरे गोलकीपर उनके होने वाले हैं नोरा फर्नांडिस, जो कि लास्ट सीजन आई लीग में खेल रहे थे फॉर आइजोल एफसी. तो वो 26 ईयर ओल्ड गोलकीपर है, जो कि एक एक्सपीरियंस भी है उनके पास. सो तीनों गोलकीपर अगर आप उस सेंस में देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड काफ़ी यंग है. सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन रहती है. देन लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंस. तो वहाँ पे अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो फॉरेन सेंटर बैक्स में उनके पास मिलोस त्रिंसिक लास्ट सीजन थे, जो कि वो लेके आए थे एंड दैट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग उनकी लास्ट सीजन की थी. एंड डिफेंस के लीडर बन के वो उभरे थे लास्ट सीजन. सो ही विल बी दी अगेन लीडर ऑफ केरला ब्लास्टर्स डिफेंस इन दिस सीजन ऑल्सो. उसके साथ उन्होंने 32 ईयर ओल्ड फ्रेंच डिफेंडर एलेक्जेंडर कोएफ को साइन किया है, जिनको यूरोप में अच्छे लेवल पे अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस है. तो दैट्स अ गुड साइनिंग. लेस्कोविच का आप बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाया गया है. सो मिलोस त्रिंसिक एंड एलेक्जेंडर कोएफ विल बी अ गुड पेयर. इंडियन सेंटर बैक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस प्रीतम कोटाल है. सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव. देन यंग प्रॉमिसिंग इंडियन सेंटर बैक होर्मीपाम भी है, जो कि पिछले 2-3 सीजन से आईएसएल का एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं. तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड बैकअप ऑप्शन. देन यू ऑल्सो हैव विजय वर्गीस. तो ये 3 इंडियन सेंटर बैक्स उनके पास ऑप्शन है. अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो फुल बैक्स में उनके पास जो सबसे बड़ा बूस्ट आया है वो आया है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे एबाम्बा दोलिंग की वापसी हो चुके हैं. लास्ट सीजन उनको भी सीजन लॉन्ग इंजरी हुआ था और पूरा सीजन उन्होंने मिस किया था. सो दैट्स दी वेरी गुड और यू कैन से बिग बूस्ट फॉर केरला ब्लास्टर. देन दे ऑल्सो हैव नाउचा सिंह, जो कि लास्ट सीजन ऑन लोन थे फ्रॉम मुंबई सिटी, जिनको इस सीजन उन्होंने परमानेंट साइनिंग कर ली है एंड लास्ट सीजन प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नाउचा सिंह ने भी दिखाई थी. देन दे ऑल्सो हैव देयर एकेडमी प्लेयर मोहम्मद सईफ, जिनको दुरान कप में काफ़ी सारे मैचेस में मिकेल स्टार ने मौका दिया था एंड प्रॉमिसिंग टैलेंट है. तो 3 आपके पास बढ़िया लेफ्ट बैक है. राइट बैक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे है प्रबीर दास, संदीप सिंह, जो कि इस सीजन उनको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया है. प्रीतम कोटाल भी राइट बैक खेल सकते हैं. उसके अलावा एबाम्बा दोलिंग को भी आप राइट बैक खिला सकते हो. तो वहाँ पे फुल बैक्स में मल्टीपल ऑप्शन आपके बन सकते हैं. अगर हम मिकेल स्टार के प्री सीजन के मैचेस की बात करें तो दुरान कप में जनरली उन्होंने 4-3-3 यूज़ किया है, यानी कि बैक 4 के साथ वो गए हैं. तो बैक 4 में ऑब्वियसली उनका डिसीजन इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो सेंटर बैक्स पेयर में एक फॉरेन सेंटर बैक एक इंडियन सेंटर बैक के साथ जाते हैं, क्योंकि आपके पास इंडियन सेंटर बैक्स में भी अच्छे खासे ऑप्शन है. प्रीतम कोटाल, होर्मीपाम, विजय वर्गीस, या फिर दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेलते हैं. तो वो एक इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेगा. फुल बैक्स में एबाम्बा दोलिंग को शायद वो राइट पे खिलाए एंड मोहम्मद सईफ या फिर नाउचा को लेफ्ट पे खिला, किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ भी वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक बैकलाइन में मेरे को मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छे खासे ऑप्शन एंड स्क्वाड डेप्थ यहाँ पे एट द मोमेंट केरला ब्लास्टर के लिए इस सीजन के लिए देखने को मिल रही है. देन लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्ड. तो मिडफील्ड में अगर आप प्री सीजन में देखें तो उन्होंने एक डिफेंसिव मिडफील्डर, एक नंबर 8 और एक अटैकिंग मिडफील्डर के साथ मिकेल स्टार ने जनरली खिलाया है. तो नंबर 6 पे सारे मैचेस में फ्रेडी को उन्होंने खिलाया है, क्योंकि जिक्सन सिंह क्लब को लीव कर चुके हैं.
हैं। सो फ्रेडी एक अच्छे प्रोमिसिंग एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके साथ विपिन मोहनान भी है। अनफॉर्चुनेटली विपिन मोहनान स्टार्टिंग ऑफ दी सीजन में उसको इंजरी हो गया, तो उतना ज़्यादा मैचेस प्री सीजन के नहीं खेल पाया, बट लास्ट सीजन उसका ब्रेकआउट सीजन था एंड उसने अपने पोटेंशियल के थ्रू दिखा दिया है कि ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर केरला ब्लास्टर्स दिस सीजन ऑल्सो। सो विपिन एंड आपके पास फ्रेडी है। देन अगर दूसरे मिडफील्डर की बात करें तो दानिश फारूक इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिडफील्डर फॉर केरला ब्लास्टर। यहाँ पे सौरव मंडल है। देन यंग सुखम मिते हैं, अनदर एकेडमी प्लेयर। देन मोहम्मद अजहर आपके पास मिडफील्ड में ऑप्शन है। अटैकिंग मिडफील्डर में आपके पास मोहम्मद ईमान वो रोल खेल सकते हैं, वो वाइड में भी खेल सकते हैं। एड्रियन लूना इज ऑब्वियसली देयर गो टू मैन, देयर मेन मैन, जो भी आप बोले। एड्रियन लूना इज एवरीथिंग फॉर केरला ब्लास्टर, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिडफील्ड में भी वेराइटी ऑफ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यंग इंडियन मिडफील्डर, एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर एंड कुछ प्रॉमिसिंग टैलेंट भी देखने को मिल रहे हैं। सो मिडफील्ड में भी लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर केरला ब्लास्टर, चाहे भले ही जिक्सन सिंह चले गए हो, लेकिन अच्छी खासी डेप्थ वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। देन लेट्स मूव ऑन टू दी अटैक। तो अटैक में भाई यहाँ पे उन्होंने जो सबसे बड़ी साइनिंग की है वो है हेसूस जिमेनेज की, जो कि 30 ईयर ओल्ड स्पेनिश डिफेंडर है एंड MLS में खेल चुके हैं। लास्ट में ग्रीक लीग में खेल रहे थे, उससे पहले पोलिश लीग एंड यहाँ पे आपकी जो स्पेन के लोअर डिवीजन है उसमें भी खेल रहे थे। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्ट्राइकर के तौर पे साइनिंग उन्होंने की है। लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू सेटल डाउन इन ISL एंड क्या जो दिमांता कोस की प्लेस है या फिर दिमांता कोस जो केरला ब्लास्टर के लिए पिछले 2 सीजन से करते आ रहे थे उसको क्या वो रिप्लेस कर पाएंगे, वो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ऑन दी हेसूस हिमेनेस। उसके साथ सपोर्ट के लिए नोहा सदोई है, जो कि इस सीजन उन्होंने साइन किया है फ्रॉम FC गोवा। दैट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग। मोरक्कन विंगर कम अटैकर जो कि भी बढ़िया खेल रहे हैं ISL में। यहाँ पे पिछले 2 सीजन से FC गोवा के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग। क्वेमे पेप्रे लास्ट सीजन उन्होंने बढ़िया खेला था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी फिर मिड सीजन यहाँ पे इंजरी हो गया था, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। देन जोशुआ सोतोरियो का आई डोंट थिंक सो कि वो इस सीजन ISL में रजिस्टर करेंगे, अभी तक उस तरह के कोई साइंस उनके दिखे नहीं है। अगर इंडियन फॉरवर्ड्स की हम बात करें तो वहाँ पे राहुल KP आपके पास विंग्स पे है, मोहम्मद ईमान भी आपके विंग्स पे खेल सकते हैं। देन यू हैव आर ललिथन माविया, जो कि इस सीजन उन्होंने आइजोल FC से साइन किया है, अनदर प्रॉमिसिंग एक्साइटिंग मिजो विंगर, तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। लेफ्ट साइड पे आपके पास ब्राइस मिरांडा का ऑप्शन है। देन स्ट्राइकर में अगर आप देखें तो ईशान पंडिता है उनके पास। सो फॉरवर्ड लाइन पे भी वेराइटी ऑफ ऑप्शन केरला ब्लास्टर के पास इस सीजन अवेलेबल है। एंड अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो मिकेल स्टार ने दुरान कप में 4-3-3 अटैकिंग फॉर्मेशन खिलाया है एंड उसमें अगर हम 4 फॉरेनर्स की बात करें तो जनरली हमें हेसूस हिमेनेस या फिर क्वेमे पेप्रे, उन दोनों में से एक, नोहा सदोई, एड्रियन लूना एंड आपके एक फॉरेन सेंटर बैक, इस तरह का कॉम्बिनेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक स्कोर डेप्थ वाइज दे आर लुकिंग सॉर्ट आउट एंड लेट होप सो कि इस सीजन उनको ज़्यादा इंजरीज ना झेलनी पड़े। देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द, यू कैन से कि प्ले ऑफ रेस एंड ऑब्वियसली फॉर द टाइटल्स ऑल्सो। नया कोच है तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे सेटल डाउन होने में एंड प्लेयरों को भी जो उनका प्लेइंग स्टाइल एंड सारी चीज़ें हैं उसको समझने में टाइम लगेगा, बट अच्छा उनका थाईलैंड में प्री सीजन रहा है। देन दुरांत कप में भी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले, तो आई थिंक ओवरऑल प्रिपरेशन वाइज दे आर लुकिंग गुड टू गो। सो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि नो डाउट नया कोच है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीधा ही वो यहाँ पे सिल्ट के लिए फाइट कर लेंगे या फिर कंटेंडर है, बट डेफिनेटली प्लेऑफ में वो क्या बोलते कि क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड देन कप के लिए डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अगर उनके सारे जो मेन प्लेयर है वो अवेलेबल रहे तब तक, देन डेफिनेटली वो यहाँ पे ISL कप टाइटल के लिए जा सकते हैं। तो दैट्स माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम केरला ब्लास्टर दिस सीजन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है केरला ब्लास्टर के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सी स्कोर एनालिसिस चाहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।